Dear friends, my name is Sujit and welcome back to my YouTube channel Live with Ivan. Happy Holi. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज आपने खुल के एंजॉय किया है, बहुत मस्ती की होगी होली में। एंड मैंने भी मस्ती करी। मेरा बेटा इवान, आज उसकी पहली होली थी। सुबह से जनरल जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है वो हमने किया। इसके बाद इवनिंग में शाम को इवान को मैंने रेडी किया। हम दोनों बाहर घूमने गए एंड घूम के आए एंड देन I made him sleep. Now he's sleeping at the moment. So I just got a time to record this video. So what is the topic today? So today's topic is health insurance. So why health insurance is important? Health insurance important क्यों है? वैसे तो आज के डेट में हम सभी जहाँ भी जॉब करते हैं, most of the public have health insurance coverage by their employer. मतलब हम में से बहुत लोगों को कंपनी के तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर किया गया है। इसका मतलब है कि अगर हम कभी बीमार होते हैं, हमको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हमको जो हेल्थ इंश्योरेंस हमारी कंपनी से मिला हुआ है, जो जहाँ हम नौकरी करते हैं, तो वो सारा एक्सपेंसेस वहाँ से बेयर हो जाता है और वो कैशलेस हो जाता है। कई बार किसी जगह पे कैशलेस नहीं होता तो रिइंबर्समेंट हो ही जाता है। रिइंबर्समेंट का मतलब है आपने पेमेंट किया पहले और आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फाइल की, आपको पैसे वापस मिल गए। ये भी एक बहुत सपोर्ट है एज कम्पेयर टू इंश्योरेंस ना होना। इंश्योरेंस ना होना आज के डेट में एक बहुत ही बड़ी गलती है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी गलती है। अगर समझो, मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, मैंने कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया और अगर मैं बहुत ही कॉमन सी बीमारी का अगर एग्जांपल दूं आपको, मलेरिया डेंगू, तो मलेरिया डेंगू इसमें होता बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो इतना भी आप उसको इतना भी हल्के में मत लें कि वो कुछ भी नहीं है। अब कई बार तो मैक्सिमम टाइम वो घर पे ही मलेरिया डेंगू ठीक हो जाती है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में पेशेंट को या फिर हम में से आपको किसी को हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। उसमें भी आज की डेट में महंगाई को देखते हुए हॉस्पिटल्स मिनिमम मलेरिया डेंगू के लिए 1 लाख रुपए का बिल बनाते हैं। जी हाँ। तो 2 साल पहले मेरी वाइफ को, श्रुति को, मलेरिया डेंगू हुआ था। उसके लिए मैंने उसको एडमिट किया था, जहाँ पे जस्ट नॉर्मल मलेरिया है, डेंगू है, प्लेटलेट 22,000 पे आके गिर गया था, जिसकी वजह से एट द एंड हुआ क्या, वी एंड अप पेइंग 1,20,000 रुपीज टू द हॉस्पिटल जस्ट फॉर दिस मलेरिया एंड डेंगू। अननेसेसरली वो बिल बढ़ाने के लिए स्ट्रेच करते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल, बट शायद अभी मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, शायद हो सकता है किसी कारण से उसको रखा हो, या फिर आईसीयू वगैरह का स्टे वो रेकमेंड करते हैं प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर जाने के बाद। उसमें हम डिबेट भी नहीं कर सकते, हो सकता है वो अपने जगह पे सही हो। तो अभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मैटरनिटी इंश्योरेंस विद न्यू बॉर्न कवरेज। तो अभी हम जब इंश्योरेंस लेते हैं या हमको ऑफिस से, कंपनी से अगर इंश्योरेंस मिलता है, उसमें वो एक जनरल हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है। अभी कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए 2 साल का वेटिंग होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब आपको पहले से कोई बीमारी है या आपने क्लेम किया हुआ है दूसरे इंश्योरेंस में या नहीं भी किया है, लेकिन यू आर अवेयर कि आपको ये कंडीशन है, तो आगे जाके आपको उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसमें वेटिंग पीरियड आपका बढ़ जाता है। ये एक आउट ऑफ द ब्रैकेट एक जस्ट टॉपिक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अगर हो सकता है इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एंड मैं IRDA सर्टिफाइड लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। हालांकि मैं कोई एडवाइजरी फॉर्म में काम नहीं करता, ना ही मैं एडवाइजरी करता हूँ। मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ, नॉन क्लिनिकल हेल्थ केयर वर्कर। आई डू नॉट वांट टू डिस्कस अबाउट माय कंपनी नेम हियर, बिकॉज हमारा टॉपिक ही कुछ अलग है आपसे शेयर करने का आज का। सो अगर हमने कुछ इंश्योरेंस लिया है या नहीं भी है हमारा, मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपने कुछ नहीं लिया है, अगर सपोज करो हॉस्पिटल का बिल, मैटरनिटी की ही बात करें, सपोज करो मैटरनिटी का एक्सपेंस आज के रेट में 1.5-2 लाख रुपए से कम कहीं पे भी नहीं है। अगर आपका इंश्योरेंस है, हाँ, मैटरनिटी 100% तो कवर नहीं होता, मैं आपको यही बताता हूँ, और बहुत कम ऐसे इंश्योरेंस है जो मैटरनिटी को कवर करती है। तो उसमें समझो, अगर आपके पास इंश्योरेंस है मैटरनिटी का, सी सेक्शन का, अभी सी सेक्शन तो बहुत ही कॉमन है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए शायद हम फिट नहीं है या हॉस्पिटल कभी कभी पुश नहीं करती, या फिर जो भी XYZ रीज़न है, तो अभी समझो आपको यू एंड अप पेइंग आफ्टर डिलीवरी
1 लाख रुपए। अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम बहुत ही छोटा है, साल का 20-22 हज़ार रुपए है, उसमें आपको ये 50 हज़ार भी अगर ये कवर हो जाता है तो आपके 50 हज़ार रुपये बच रहे हैं। इतना ही नहीं, उसमें एक ऑप्शनल कवर होता है न्यू बॉर्न के लिए। अनफॉर्चुनेटली अगर योर बेबी विल बी सेंट टू NICU, जैसा इवान के साथ हुआ था, the day Ivan was born, he was sent to NICU and he stayed there for approximately 20 to 25 days, जहाँ पे बिल तो मैटरनिटी से कहीं गुना ज़्यादा था, आई कुड से 10 गुना ज़्यादा था। बहुत ही चैलेंज आया अपने को भरने को। आप सोच रहे होंगे आप तो खुद हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हो, आपने क्यों नहीं इंश्योरेंस लिया? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मेरे पास इंश्योरेंस था, बट वो श्रुति को मैंने जब एडमिट किया था डेंगू मलेरिया के टाइम पे, उस समय इंश्योरेंस से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। मैं आपको ये बोलूँगा कि वो पूरा क्लेम ही रिजेक्ट किया उन्होंने। बहुत ही फालतू सा रीज़न था। आई डू नॉट वांट टू डिस्कस अबाउट द रीज़न व्हाई दैट गॉट डिडक्टेड, आई मीन व्हाई दैट गॉट डिसअप्रूव्ड। वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं। और वो इंश्योरेंस मैं नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि इंश्योरेंस कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। वो बता के आपका टाइम पास नहीं होने वाला है। तो उसमें अगर अपने को न्यूबॉर्न का कवरेज मिलता है, सपोज करो अगर मेरे पास न्यूबॉर्न का कवरेज होता तो जो मैटरनिटी का 10 गुना ज़्यादा खर्चा मुझे NICU के टाइम पे आया ईवान के लिए, तो उसका 50% जगह मुझे कवर हो जाता, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तो आ जाती है क्योंकि ये अचानक के झटके हैं जो कि आपको बिल्कुल हिला के रख देती है। तो आप बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस लें। और मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और नाउ इट्स प्रूव कि केयर का एक मैटरनिटी प्लान है जिसमें 9 महीने की वेटिंग होती है। जैसे आज आपने लिया है तो 9 महीने या 10 महीने पूरे हो जाने के बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, कंसीव करते हैं आप, तो आपका मैटरनिटी का एक्सपेंस वो बेयर करेंगे। उसमें साथ ही साथ ऑप्शनल कवर होता है न्यू बॉर्न केयर, एंड उसके साथ कुछ राइडर्स होते हैं वैक्सीनेशन के। बच्चा जब हमारा बाहर आ जाता है, अभी हर कोई गवर्नमेंट में इंजेक्शन लेना प्रीफर नहीं करता, वो लंबी कतारें होती हैं, उसके बाद फिर उनके शेड्यूल से चलना पड़ता है। जैसे इवान को मैं प्राइवेट में इंजेक्शन दिलाता हूँ, तो उसके भी अभी समझो मेरे पास इंश्योरेंस होगा तो वो मैं क्लेम कर सकता था। तो आप भी आज के डेट में स्मार्ट तरीके से सोचिए और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। साल का छोटा सा प्रीमियम जाता है, लेकिन जब बहुत बड़े झटके आते हैं तो वो बहुत ही आसानी से हमारा निकल जाता है। फर्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है। मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहता है हेल्थ की कंडीशन को लेके, लेकिन आपको फाइनेंशियली इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें भी आज के डेट में, और ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा, बूपा, HDFC, अर्गो अभी तो रीस्टोर सम अश्योर्ड फैसिलिटी ऑफर कर रही है। रीस्टोर का मतलब होता है, सपोज करो आपका सम अश्योर्ड आपने इफेक्टिव बैलेंस लिया है 5 लाख रुपए का, आप एडमिट है 5 लाख रुपए आपके ख़त्म हो गए, तो अगला 5 लाख रुपए ऑटोमेटिक रीस्टोर हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है कंपनी। तो केयर डुओ है पॉलिसी का नाम। मैटरनिटी के लिए मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ना ही केयर के तरफ से ये वीडियो स्पॉन्सरशिप में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जस्ट मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। एक तो 50 ब्रोकर हैं ऑनलाइन, सबसे पहले आपका नंबर लेते हैं और बहुत ही टाइम पास होता है आपका। उसमें इतने सारे वर्डिंग्स लिखे होते हैं जो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो समझने में दिक्कत आएगी। आप गलत प्लान के साथ फंस भी सकते हैं। वहाँ कोई बताने वाला नहीं है। वहाँ पॉजिटिव बातें तो बताते हैं एडवाइज़र, लेकिन नेगेटिव नहीं बताते। तो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, वहाँ पे ऑलमोस्ट 6-7 साल से लोग जितने सारे इंश्योरेंस लेके आते हैं, तो उसके बेसिस पे मुझे ऑलमोस्ट सारे इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है कि कौन सा इंश्योरेंस कितना अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अगेन मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे कि कौन सा इंश्योरेंस ले या ना ले। अगर मैटरनिटी की बात करें, मैं क्यों मैटरनिटी और न्यूबॉर्न पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे चैलेंज आई थी और ये बहुत ही बड़ा झटका लगा था मुझे। अगर मेरे पास इंश्योरेंस होता इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बड़े आराम से काम हमारा निकल जाता है। क्योंकि सिर्फ मैटरनिटी की बात नहीं होती है, फिर न्यूबॉर्न होता है, फिर वैक्सीनेशन है, फिर पीडियाट्रिशियन में बच्चा है, बहुत कुछ है। तो कुछ सवाल हो आपके, कुछ जानना चाहते हैं मेरे से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कुछ जानना चाहते हैं आप या कोई कंफ्यूजन है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आज का दिन आपका अच्छा रहा हो। अगेन हैप्पी होली एंड गुड नाइट।
थैंक यू।